नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्राणायाम का रहस्य। अगर यह कहा जाए कि श्वास लेना भी एक कला है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने वनों और पर्वतों में रहकर श्वास लेने की कला को ब्रह्मांडीय शक्तियों से न केवल सीखा बल्कि इस कला का उत्तरोत्तर विकास किया। योग विज्ञान की रीति से श्वास लेने की क्रिया ही प्राणायाम है। पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिसने भी इस प्राणायाम के रहस्य को जान लिया उसने इस धरती पर न केवल स्वस्थ व दीर्घकालीन जीवन व्यतीत किया बल्कि प्रचंड यौगिक शक्तियों को भी प्राप्त किया। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पाएंगे कि प्राचीन काल में ही हमारे ऋषि मुनियों तपस्वियों ने छोटे बड़े जीवों के श्वास लेने के तरीकों को देखा। कुछ विशिष्ट जीव श्वास लेने की कला में पारंगत थे। हमारे प्राचीन योग गुरुओं ने जाना कि श्वास लेने की सही रीति जानने के कारण कुछ प्राणियों का जीवन काफी लंबा होता है, जबकि कुछ जीवों द्वारा दोषपूर्ण तरीके से श्वास लेने के कारण उनकी आयु अल्प होती है। दरअसल हमारे ऋषियों ने इस विषय पर लंबा शोध कार्य किया कि वे कारण कौन से हैं जिसके कारण कछुए आदि जैसे जीवों का जीवन दीर्घायु हो जाता है और जबकि खरगोश, चूहे आदि जीवों का जीवन अपेक्षाकृत कम होता है। श्री कृष्ण दैव्यापायन वेदव्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी का जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाना। विभिन्न परीक्षणों के बाद हमारे प्राचीन काल के विद्वान इस निष्कर्ष पर आए कि छोटा सा जीव कछुआ श्वास लेने की बड़ी कला से परिचित है। इसी तरह जल में रहने वाली व्हेल मछली भी प्राणायाम के रहस्य को जानती है, इसीलिए उसका जीवन लंबा होता है। पीपल, बरगद आदि जैसे पेड़ों के लंबे समय के जीवन काल पाने का यही एकमात्र राज है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अपनी श्वास को ऋषि मुनियों तथा योग गुरुओं द्वारा बताए गए निर्देशानुसार लेने और छोड़ने की कला को ही प्राणायाम कहते हैं। एक तर्क के अनुसार इस धरती पर किसी भी जीव को निश्चित सांसें लेकर उसे जीवन व्यतीत करने भेजा गया है। यदि उसने उन श्वासों को शास्त्र वर्णित गति के अनुसार लिया और छोड़ा तो सच जानिए उसने लंबा जीवन जीने का रहस्य जान लिया। विद्वानों के अनुसार प्राणायाम हमारे आंतरिक और बाह्य स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग है। यह वह चिकित्सक है जो हमारे तंत्रों को स्वस्थ बनाए रखता है। प्राणायाम में छिपा है लंबी आयु का रहस्य। वैज्ञानिकों की दृष्टि से समझें तो हमारे शरीर में कार्य करने वाले निम्नलिखित 5 तंत्र हैं: अस्थि तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ग्रंथि तंत्र तथा रक्त से संबंधित रक्त परिसंचरण तंत्र। प्राणायाम इन सभी तंत्रों पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। कुछ मिलाकर कहना चाहिए कि प्राणायाम में लंबी आयु का रहस्य छिपा है। जानिए 7 प्राणायामों का रहस्य। हमारे योग गुरुओं ने प्राणायाम के अंतर्गत अनेक योग अभ्यास करने के परामर्श दिए हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम नीचे दिए गए 7 प्राणायामों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो ऐसा मानकर चलिए कि हमने स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने का रहस्य मिल गया है। इन प्राणायामों से एक प्रशिक्षित योग गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। पांडवों के लाक्षागृह से सकुशल भाग निकलने की कथा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का रहस्य। सर्वप्रथम हम जिस योग की चर्चा करने जा रहे हैं वह योग तनावमुक्त जीवन जीने की राह बताता है। इस चमत्कारिक प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस योग में जो क्रिया की जाती है उसके तुरंत बाद उसकी विपरीत क्रिया होने लगती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में योगी सर्वप्रथम अपनी नाक से बाएं छिद्र
में श्वास लेते हैं और दाएं छिद्र में छोड़ते हैं। उसके बाद वह दाएं छिद्र से सांस लेता है तथा बाएं छिद्र से छोड़ता है। यह क्रिया आरंभ में 5 मिनट से बढ़ाते हुए 10 मिनट तक की जा सकती है। विश्वास कीजिए, जिसने भी इस योग को अपना लिया उसने कोरोना वायरस जैसे वायरसों से लड़ने के लिए अपने आप को वज्र बना लिया। अनुलोम विलोम करने से जहाँ चिंता और तनाव दूर होते हैं, वहीं प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर, टीबी, लंग्स प्रॉब्लम आदि के रोगों से आपको दूर रखता है। उज्जाई प्राणायाम का रहस्य। यह वह प्राणायाम है जो योगी को निरोगी ही नहीं रखता, बल्कि योग करने वाले के गले को सुरीला बनाता है। थायराइड जैसी तमाम बीमारियों में रामबाण माने जाने वाले इस प्राणायाम का नाम उज्जाई है। उज्जाई प्राणायाम से श्वास छोड़ते समय दोनों छिद्रों से श्वास ली जाती है, लेकिन श्वास छोड़ते समय केवल एक ही छिद्र का उपयोग किया जाता है। इस प्राणायाम में योग करने से दौरान आवाज़ उत्पन्न करनी होती है। यह प्राणायाम सर्दी, खांसी, बुखार और कफ बलगम आदि के उपचार में अपना चमत्कारिक प्रभाव डालता है। शीतकारी प्राणायाम का यह रहस्य आपको जानकर संभवतः अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन यहाँ 100% सत्य है कि प्राचीन काल में ग्रीष्म ऋतु में वनों, जंगलों और गुफाओं में राहत पाने के लिए एक प्राणायाम उपयोग करते थे, जिन्हें तन मन में शीतलता प्रदान करता है। इस प्राणायाम का नाम है शीतकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम में योगी श्वास को अपने दांतों के बीच से लेता है और उसके बाद इस श्वास को धीरे धीरे नासिका से छोड़ता है। यह क्रिया योगी कई बार करता है। शीतकारी प्राणायाम गर्मी में शीतलता प्रदान करने का अद्भुत योग है। मुझे इसके अलावा यह शीतकारी प्राणायाम गले के तमाम रोगों से मुक्ति दिलाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम का रहस्य। योगी को सदा निरोगी एवं युवा बनाए रखने के लिए सूर्य भेदन या सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। इस प्राणायाम में पहले अपने नाक के दाएं छिद्र से श्वास भरी जाती है और फिर बाएं छिद्र से निकाली जाती है। यह प्राणायाम जहां लोगों को वृद्धावस्था से दूर रखता है, वहीं मनुष्य को अकाल मृत्यु से भी बचाता है। गठिया, सिरदर्द और पेट के कृमि आदि को नष्ट करने के लिए यह योग आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। शीतली प्राणायाम का रहस्य। यह प्राणायाम भी तन मन को शीतलता प्रदान करने वाला है। इस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। भीषण गर्मी में अद्भुत शीतलता उत्पन्न करता है। यह शीतली प्राणायाम का अभ्यास। यदि आप गर्मियों में कुत्ते को देखें तो पाएंगे कि वह गर्मी से बचने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालकर सांसें लेता है। व्यास जी द्वारा पांडवों को द्रौपदी से पूर्व जन्म के बारे में बताना। क्या आप जानते हैं कि इस क्रिया के दौरान वह अपने शरीर में शीतलता का संचार करता है। शीतली प्राणायाम जहाँ शरीर को ठंडक पहुँचाता है, वहीं मस्तिष्क को भी शांति पहुँचाता है। इस प्राणायाम में योगी अपनी जीभा को वृत्ताकार बनाकर श्वास लेने के बाद अपना मुंह बंद करके धीरे धीरे अपनी नासिका से श्वास को छोड़ता है। भ्रमरी प्राणायाम का रहस्य। प्राणायाम हमें समाधि की ओर ले जाता है। यह वह अद्भुत योग है जो योगी को समाधि की ओर ले जाता है। इस प्राणायाम का नाम है भ्रमरी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्राणायाम के अंतर्मुख मध्यमुखी के समान ध्वनि उत्पन्न की जाती है। सर्वप्रथम अपनी आँखों को हथेली से बंद करते हुए हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद किया जाता है और उसके बाद मधुमक्खी समान भन भन की ध्वनि निकाली जाती है। यह प्राणायाम जहाँ मन मस्तिष्क को शांत रखता है, वहीं योगी को समाधि की अवस्था तक ले जाने में सहायक होता है। भस्त्रिका प्राणायाम का रहस्य। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका, जो योगी के जीवन में शक्ति बढ़ाने का अद्भुत मार्ग है। इस प्राणायाम के द्वारा
योगी अपने फेफड़ों को बलवान बनाता है। इस प्राणायाम में तेज गति से श्वास ली जाती है, जिससे सीने पर दबाव डालते हुए और अधिक श्वास छोड़ी जाती है। इस प्राणायाम को साधारण, मध्यम और तीव्र तीनों गतियों से किया जा सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम कफ और कोल्ड की तमाम परेशानियों से भी मुक्ति दिलाता है। तो यह थी खबर प्राणायाम को लेकर। ऐसी कई और खबरें लेकर हम हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।